हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का जो हमारा पहला सवाल है, हरि ने वार्षिक ब्याज 10% की दर पर एक निश्चित राशि x का निवेश किया है। यदि निवेश साधारण ब्याज देता है और 4 साल के अंत में प्राप्त कुल राशि 21,000 रुपये है तो x का मान क्या था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग ये जानते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दिया है उसे हम नोट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जो दिया है उसे हम नोट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दर कितना दिया हुआ है, 10%। ठीक है, यानी कि आर जो है कितना है, 10% है। ठीक है, कितना है, 10% है। ठीक है, कितना है, 10% है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, समय कितना दिया हुआ है, यानी कि टाइम 4 साल दिया हुआ है। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है, 4 साल, यानी कि 4 साल टी बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 4 साल के अंत में प्राप्त कुल राशि 21,000 रुपये है। ठीक है, क्या कह रहा है, प्राप्त कुल राशि। अब यहाँ पर समझिए, हमने आप लोगों को पहली क्लास में ये बताया था कि मिश्र धन किसे कहते हैं, साधारण ब्याज सहित यानी कि ब्याज सहित भुगतान की गई राशि को हम क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज देता है, क्या देता है, साधारण ब्याज देता है 4 साल के अंत में प्राप्त कुल राशि। इसका मतलब क्या है, ब्याज सहित है। क्या है, ब्याज सहित, यानी कि प्राप्त कुल राशि का मतलब क्या हो गया, ब्याज सहित, यानी कि ये क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। ठीक है, मिश्र धन को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। ए फॉर यानी कि अमाउंट। ठीक है, क्या होता है, अमाउंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अमाउंट कितना दिया हुआ है, यानी कि मिश्र धन कितना दिया हुआ है, 21,000 रुपये। कितना दिया हुआ है, 21,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, 21,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए हमें क्या नहीं दिया हुआ है, मूलधन। क्या नहीं दिया हुआ है, मूलधन, यानी कि जो P इज इक्वल है क्या है, x है। यानी कि कोई मूलधन है जिसे वह x, यानी कि x मूलधन है जिसे वह निवेश करता है 4 साल के लिए। फिर उसके बाद उसका मिश्र धन जो होता है, क्या, मिश्र धन जो होता है कितना है, 21,000 रुपये। ठीक है, कितना है, 21,000 रुपये। तो हमसे क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, यानी x का मान क्या था, यानी कि मूलधन कितना था, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, मूलधन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए हमने आप लोगों को पहली क्लास में एक और चीज बताई थी, जब मूलधन ना दिया हो। क्या, जब मूलधन ना दिया हो तो हम क्या करेंगे, मूलधन को 100% मानेंगे। क्या करेंगे, 100% मानेंगे। क्या करेंगे, 100% मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि P इज इक्वल कितना है, 100% मान लेते हैं। ठीक है, क्या है, 100%। हमने अपने से मान लिया कि मूलधन जो यानी कि प्रिंसिपल जो है 100% है। ठीक है, कितना है, 100% है। और हमने ये बताया था कि जब प्रिंसिपल 100% होता है तब साधारण ब्याज क्या होता है, RT प्रतिशत होता है। क्या होता है, RT प्रतिशत होता है। ठीक है, और ये हमने आप लोगों को प्रूव करके भी दिखाया था कि कैसे वो RT प्रतिशत होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, प्रिंसिपल जो है 100% हो गया। कितना है, 100%। तो SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, RT प्रतिशत। कितना हो जाएगा, RT प्रतिशत। कितना हो जाएगा, RT प्रतिशत, यानी कि रेट और टाइम का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल कर आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा। ये कब होगा, जब प्रिंसिपल 100% होगा। क्या होगा, जब प्रिंसिपल 100% होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल क्या हो गया, 100% हो गया। क्या हो गया, 100%। और एक चीज हमने और बताई थी कि अमाउंट यानी कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस में ब्याज। क्या होता है, मूलधन प्लस में ब्याज। ठीक है, यानी कि अमाउंट इज इक्वल क्या बताया था हमने कि P प्लस में SI। क्या होता है, P प्लस में SI। ठीक है, क्या होता है, P प्लस में SI। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अमाउंट हमें कितना दिया हुआ है, 21,000 रुपये। कितना दिया हुआ है, 21,000 रुपये। प्रिंसिपल हमने कितना मान लिया है, 100%। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं अमाउंट जो प्रतिशत में कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल कितना है, 100% है। कितना है, 100% है। ठीक है, कितना है, 100% है। SI यानी कि साधारण ब्याज। क्या, साधारण ब्याज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या बताया, SI बराबर क्या हो जाता है, RT प्रतिशत। ठीक है, तो यहाँ पर अगर SI बराबर हम निकाल लेते हैं तो R का वैल्यू कितना है, 10% है और T का वैल्यू कितना है, 4। कितना है, 4 है। ठीक है, अगर इसको हम कर देते हैं तो कितना हो जाता है, ये 40% हो जाता है। कितना हो जाता है, 40% हो जाता है। कितना हो जाता है, 40% हो जाता है। ठीक है, कितना, 40%। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अमाउंट बराबर हमने क्या बताया, प्रिंसिपल प्लस में SI। क्या है, प्रिंसिपल प्लस में SI। प्रिंसिपल हमने मान लिया 100%, SI हो गया 40%। कितना हो गया,
140% हो गया, तब अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी कि अमाउंट प्रतिशत कितना हो जाएगा, ये प्रतिशत में निकल रहा है, ठीक है। तो अमाउंट प्रतिशत कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 140%। कितना हो जाएगा, 140%। अब यहाँ पर देखिए अमाउंट यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 21,000 रुपये, यानी कि मिश्र धन कितना दिया हुआ है, 21,000 रुपये। और यहाँ पर अमाउंट प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 140%, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 140% जो है ये 21,000 के बराबर हो जाएगा। किसके, 21,000 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या पूछ रहा है, मूलधन। क्या पूछ रहा है, मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल। और हमने प्रिंसिपल कितना मान लिया है, 100%। कितना माना है, 100%, यानी कि यहाँ पर अब कितना, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 21,000, ठीक है। कितना, 21,000 बट्टे का हो जाए 140, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का कितना हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा, 100। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 0 से 0 कटा। अब यहाँ पर देखिए 7 त्रिका 21, ठीक है, और 7 दूना का 14 से 7 दूना का 14, ठीक है। कितना हो गया, 7 दूना का 14। अब यहाँ पर देखिए 30 बचा। अब इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर कितनी बार में कट जाएगा, 15 बार में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक 0 बचा है और यहाँ पर 100, यानी कि 150 का अगर हम 100 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तब कितना हो जाता है, 150 पहले था, यहाँ पर 2 0 है तो यहाँ पर 2 0 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, यहाँ पर देखिए रेट यानी कि दर कितना दिया हुआ है, 10%। टी यानी कि समय कितना दिया हुआ है, 4 साल। और उसके बाद मिश्र धन कितना दिया हुआ है, 21,000 रुपये। ये हम कैसे जानेंगे मिश्र धन है, यहाँ पर क्या कह रहा है, 4 साल के अंत में प्राप्त कुल राशि। क्या है, प्राप्त कुल राशि, यानी कि ब्याज और मूलधन सहित प्राप्त कुल राशि है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, मिश्र धन हो गया, ठीक है। हमने आप लोगों को पहली क्लास में बताया था कि मिश्र धन किसे कहते हैं, मूलधन प्लस में ब्याज। क्या है, मूलधन प्लस में ब्याज, यानी कि ब्याज सहित भुगतान की गई राशि को हम क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स। एक्स क्या है, मूलधन है, ठीक है, यानी कि हमसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पी जो है यानी मूलधन जो यानी प्रिंसिपल जो है हमने कितना मान लिया, 100%, ठीक है। कितना मान लिया, 100%। हमने आप लोगों को बताया था जब प्रिंसिपल 100% होता है तो एस आई बराबर क्या होता है, RT%। क्या होता है, RT%, ठीक है। यानी कि रेट और टाइम का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तब ये क्या बन जाता है, साधारण ब्याज बन जाता है। क्या बन जाता है, साधारण ब्याज बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आर यानी कि रेट कितना है, 10, टी कितना है, 4, इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 40%। कितना हो गया, 40%। अब देखिए हमने आप लोगों को बताया था कि मिश्र धन यानी कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में एसआई। क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में एसआई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अमाउंट कितना दिया हुआ, 21,000 रुपये। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं अमाउंट प्रतिशत कितना दिया हुआ है। जब प्रिंसिपल हमने 100% मान लिया और एसआई कितना हो गया, 40%, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा तो 140% हो गया। ये क्या है, अमाउंट है। ये क्या है, अमाउंट प्रतिशत। अब 140% 21,000 के बराबर है तो 100% कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कितने वर्षों और महीने में 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ₹24 की एक राशि बढ़कर 56 हो जाएगी। मतलब समझिए यहाँ पर दर क्या है, 16% है, ठीक है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, समय पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, समय। शुरुआत में ही इसने कह दिया कि कितने वर्षों और महीने में, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, समय। दर कितना दिया हुआ है, 16%। मूलधन कितना दिया हुआ है, 24%। हम कैसे जानेंगे कि ये मूलधन है, यहाँ पर साफ साफ कह रहा है इस 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ₹24 की एक राशि बढ़कर 56 हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये मूलधन है और ये क्या है, मिश्र धन है। ये क्या है, मिश्र धन है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है उसे हम नोट करते हैं। रेट कितना दिया हुआ है, 16%, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 16%, ठीक है। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हमें कितना दिया हुआ है, 24 रुपया। कितना दिया हुआ है, 24 रुपया। कितना दिया हुआ है, 24 रुपया, ठीक है। मिश्रधन यानी कि अमाउंट कितना दिया हुआ है, 56 रुपये, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 56 रुपये, ठीक है। अमाउंट कितना दिया हुआ है, 56 रुपये, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 56 रुपये, ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या बताया था, अमाउंट बराबर क्या होता है,
अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में एसआई, ठीक है, क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में एसआई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज हमें नहीं दिया हुआ, क्या साधारण ब्याज हमें नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे। और यहाँ पर देखिए हमें समय भी नहीं दिया हुआ है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि ना तो समय दिया हुआ है, तो हम किस तरीके से इसे हम साधारण ब्याज किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पर समय तो नहीं दिया हो तो हम किस तरीके से इसे निकालेंगे। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में एसआई, क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में एसआई, ठीक है। तो अमाउंट कितना दिया हुआ है, यानी कि मिश्र धन कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 56 रुपये दिया हुआ, ठीक है, कितना है, 56 रुपये, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है हमें, 24 रुपये प्लस में एसआई, ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर एसआई बराबर यानी कि सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालते हैं तो यहाँ पर 56 से 24 क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 2, ठीक है, यानी कि 6 से अगर 4 जाता है तो 2, और 5 से 2 जाता है तो कितना हो जाता है, 3, कितना हो जाता है, 3, यानी कि 32 रुपये जो है साधारण ब्याज है, क्या है, 32 रुपये साधारण ब्याज है, ठीक है। अब देखिए एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है, क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बट्टे का 100, ठीक है, क्या होता है, बट्टे का 100। अब देखिए एसआई बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 32 रुपये, ठीक है, कितना है, 32 रुपये, प्रिंसिपल कितना है, 24 रुपये, ठीक है, रेट यानी कि दर कितना है, 16%, हमें निकालना क्या है, टाइम, बट्टे का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100। अब देखिए ये हो जाएगा 16 दूना का क्या हो जाएगा, 32, क्या हो जाएगा, 16 दूना का 32, ठीक है। और इसको अगर हम काट देते हैं तो ये 12 बार में कट जाता है, 12 दूना का 24, ठीक है। तो t इज इक्वल कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा t इज इक्वल 100 बटे का 12, कितना हो जाएगा, 100 बटे का 12। अब इसको अगर हम काट देते हैं तो ये कितनी बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 12 अठे 96, ठीक है, यानी कि 8 सही, और उसके बाद 96 यानी कि 4 शेष बच रहा है, तो 4 बटे में 12 यानी कि 1 बटे का 3 बच रहा है, ठीक है, कितना, 1 बटे का 3। अब इसको अगर हम महीने में कन्वर्ट कर देते हैं तो 12 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर कितनी बार में, ये 4 बार में कट रहा है, यानी कि कितना हो रहा है, 8 वर्ष, कितना, 8 वर्ष, और ये हो जा रहा है 4 महीना, ठीक है, कितना हो रहा है, 4 महीना, ठीक है, 8 वर्ष 4 महीना। अब देखते हैं ऑप्शन में ये ऑप्शन दिया है कि नहीं, तो 8 वर्ष 4 महीना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, 8 वर्ष 4 महीना। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा था कि 16% साधारण ब्याज, यानी कि रेट कितना है, 16%, प्रिंसिपल कितना है, 24 रुपया, और मिश्र धन कितना है, 56 रुपया, यानी कि अमाउंट कितना है, 56 रुपया, ठीक है। अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में एसआई, क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में एसआई, ठीक है। तो अमाउंट कितना दिया हुआ है, 56 रुपया, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 24 रुपया प्लस में एसआई। अब एसआई हमें यानी कि साधारण ब्याज निकालना है, तो 56 से अगर हम 24 को माइनस कर देते हैं तो 32 रुपया हो जाता है, कितना हो जाता है, 32 रुपया, ठीक है। अब एसआई बराबर क्या होता है, हम इसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम यानी कि समय। तो एसआई बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटे का 100, ठीक है। अब देखिए एसआई बराबर कितना है, 32, यानी कि साधारण ब्याज तो हमें दिया मिल गया 32 रुपये, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल कितना है, 24 रुपये, मल्टीप्लाई रेट कितना है, 16%, टाइम हमें निकालना है, तो यहाँ पर लिख दिए टी, बट्टे का कर दिए 100। अब इसे देखिए 16 दूना का 32, 2 बार में कट गया, 2 से ये 12 बार में कट गया, तो टी इज इक्वल कितना हो जाएगा, 100 बटे का 12, तो 12 अठे 96, यानी कि 4 शेष बच रहा है, तो 4 बटे में 12 हो गया, यानी 4 1 के 4, 4 3 12। अब 1/3 को हम क्या करेंगे, महीने में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, महीने में कन्वर्ट करेंगे। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 12 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 3 चौके 12, यानी कि 8 वर्ष 4 महीना, कितना, 8 वर्ष 4 महीना, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कितने समय में 6% प्रति वर्ष की दर पर रुपया 4000 पर साधारण ब्याज रुपया 400 होगा। हमसे क्या कह रहा है, 6% की दर पे 4000 रुपया, यानी कि मूलधन कितना है, 4000 रुपया, ब्याज कितना हो जाएगा, 400, यानी कि हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, समय, क्या पूछ रहा है, समय। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है उसे हम नोट करते हैं, इससे करने से क्या होता है, आधा से ज़्यादा सवाल यहीं पर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रेट कितना दिया हुआ है, 6%, कितना दिया हुआ है, 6%,
प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 4,000 रुपये, ठीक है, कितना दिया हुआ है 4,000 रुपये, कितना दिया हुआ है 4,000 रुपये। यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि 4,000 पर साधारण ब्याज, क्या है 4,000 पर साधारण ब्याज, यानी कि मूलधन क्या है 4,000 रुपये, ठीक। यहाँ पर क्या कह रहा है, ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज रुपया 400 होगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, यानी SI बराबर कितना दिया हुआ है 400 रुपया, कितना दिया हुआ है 400 रुपया। हमसे क्या पूछ रहा है, समय, क्या पूछ रहा है, समय। अब यहाँ पर देखिए SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है P इंटू R इंटू टी बट्टे का क्या होता है 100 होता है, क्या होता है बट्टे का 100 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए SI बराबर कितना दिया हुआ है 400 रुपया, कितना दिया हुआ है 400 रुपया। प्रिंसिपल हमें कितना दिया हुआ है 4,000 रुपये, ठीक है, कितना दिया हुआ है 4,000 रुपये। रेट कितना दिया हुआ है 6%। टाइम हमें निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, टाइम हमें निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जीरो से, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कटा, यहाँ से जीरो से ये कटा, ये 4 दहा में कितना बार 40, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिए, अब देखिए टी, यानी कि टी बराबर हमें निकालना है। जब 6t इधर है, इसको 6 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 10 बटे का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन में देखिए यहाँ पर क्या है, महीने में दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, महीने में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें महीने में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 12 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, कितने, 12 महीने होते हैं, ठीक है। तब यहाँ पर अगर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूना में 12, ठीक है। अब यहाँ पर टी बराबर में कितना हो जाएगा, 20 महीना, कितना हो जाएगा 20 महीना, ठीक है, कितना हो जाएगा 20 महीना, ठीक है, कितना हो जाएगा महीना, ठीक है 20 महीना, ठीक है, कितना हो जाएगा 20 महीना। समय कितना आ गया 20 महीना, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, यहाँ पर रेट कितना दिया हुआ था 6%, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 4,000 रुपये, SI कितना दिया हुआ है 400 रुपये। SI बराबर क्या होता है, यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू टी बट्टे का 100। SI बराबर कितना है 400 रुपया, प्रिंसिपल कितना है 4,000 रुपये, रेट कितना है 6%, टी हमें निकालना है बटे का 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 1 जीरो से यहाँ पे 4 दाएं में 40, ठीक है। अब देखिए, अब टी बराबर क्या हो जाएगा 10 बटे में 6, ये क्या है वर्ष में है, हमें क्या निकालना है, यहाँ पर देखिए महीने में दिया हुआ है, तो महीने में निकालने के लिए क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। जब 6 से 12 को हमने काटा तो 2 बार में, तो 6 दूना 12, तो 10 दूना में 20, यानी कि कितना हो गया 20 महीना हो गया, कितना हो गया 20 महीना, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।